डिप्रेशन के मौजू पे मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं दो वजूहात का जिक्र करूँगा जो कि तकरीबन तमाम लोगों की ज़िंदगी में मौजूद होती हैं मगर उन्हें उनका पता नहीं होता। तो आज देखते हैं कि आप उनका पता कैसे लगाएंगे और उनका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। सेहत ज़िंदगी में खुश आमदेद। डिप्रेशन की काफ़ी सारी वजूहात हैं और मुख्तलिफ़ वजूहात पे मैं बात कर भी चुका हूँ पहले, और उसके तरीक़ों पे भी मैं बात कर चुका हूँ कि आप डिप्रेशन पे काबू कैसे पा सकते हैं। आज मैं जिन दो चीज़ों का ज़िक्र करूँगा वो ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि उनको डिप्रेशन है मगर उनको वजह की कोई समझ नहीं आ रही होती है। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के हालात तो ठीक हैं, फाइनेंशियली भी ठीक होते हैं, बाकी सोशली भी उनके हालात ठीक होते हैं, कोई कारोबार या बिज़नेस कर रहे हैं वो भी ठीक होता है। इसके बावजूद वो कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है। और ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि बाज़ दफ़ा उन्हें बड़ा शदीद रोना आता है, बहुत ही ज़्यादा मायूसी का शिकार होते हैं और उन्हें कोई वजह नज़र नहीं आ रही होती। अब इसमें जो बात समझने वाली ये है कि हम जिन चीज़ों का हम जिक्र करते हैं तो वो तो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं कि जो कि जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक शख़्स की जो है माशी हालात कैसे हैं, उसके माशरती हालात कैसे हैं, माशरे में उसकी इज़्ज़त कितनी है, वो अपनी ज़िंदगी से कितना सेटिस्फाइड है, ये तो हमें नज़र आता है। और उस शख़्स को भी ऐसा ही नज़र आता है, वो इस बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को जज कर रहा होता है। अब ये जितनी भी हैं ये ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं और इसी बेसिस पे एक शख़्स अपने आप को नापता है कि शायद उसकी ज़िंदगी के हालात ऐसे हैं कि उसे डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए। उसकी ज़िंदगी क्या वाकई उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक है, जैसे वो ज़िंदगी गुजारना चाहता था वैसी वो ज़िंदगी गुजार रहा है। डिप्रेशन से हम तब बचे रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी की और दूसरा हमें फ्रीडम हो, आज़ादी हो, जैसे हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वैसे हो। तो बहुत दफ़ा लोग हालात के कैदी होते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही होती, इसलिए कि जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक तो उनकी ज़िंदगी ठीक गुजर रही होती है। और अगर मैं उनसे पूछूं कि बताएं कि आप कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उस हवाले से भी उनको कन्फ्यूजन होती है, उनको समझ नहीं आती। और फिर इसमें होता ये है कि वो लोग कहते हैं कि शायद मेरा कोई केमिकल इम्बैलेंस है, जो कि एक आइडिया बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस ने उसको स्प्रेड किया हुआ है कि केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो वो समझते हैं कि बस मैं कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करूँगा, मेरे ब्रेन के जो इम्बैलेंसेस हैं वो ठीक हो जाएंगे और मैं डिप्रेशन से निकल आऊँगा। असल मसले की तरफ वो नहीं जाते। और ये ऐसे ही है कि केमिकल का इस्तेमाल, कि जैसे किसी शख्स के पेट में रसोली है, को दर्द तो हो रहा है और उसे कोई आप एनाल्जेसिक दे दें, कोई पेन किलर दे दें, उसको दर्द महसूस नहीं होगा, वो कहेगा कि मैं ठीक ठाक हूँ, मगर जो रसोली है वो तो वहाँ मौजूद है। तो असल मसला तो मौजूद है। दवाइयों के ज़रिए ये होता है कि आपके एहसासात तो सुन हो जाते हैं उस शख्स के, मगर वो उस मसले का इलाज नहीं है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कि कंफ्यूज हैं कि उनकी डिप्रेशन की वजह क्या है, क्यों उनके दिल पे बोझ हर वक्त रहता है, तो वो ये कर सकते हैं कि वो रोज़ाना सोने से पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करें, सवाल करें कि मैं कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरी डिप्रेशन की असल वजह क्या है। तो कुछ अरसे बाद उनको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, इसलिए कि हमारा जो लाशऊर है वो बहुत बड़ा रिज़र्वायर है रिसोर्सेज का, और बहुत दफ़ा हमने वजूहात को अपने आप से छुपाया होता है, हम उन वजूहात का ख़ुद सामना नहीं करना चाहते। तो जब आप बार बार ये क्वेश्चन अपने आप से करना शुरू करेंगे कि वजह क्या है, तो कुछ दिनों बाद आपके सामने वो वजूहात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, और जब वो वजूहात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी तो फिर आपको डिप्रेशन से निकलने में आसानी होगी। दूसरा ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हमें पता है यार, मेरे जो कारोबार है वो बड़ी वजह है, मेरी जॉब जो है वो बहुत बड़ी वजह है इसकी, मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि उसकी वजह से मुझे डिप्रेशन है, मगर मैं क्या करूं, मैं तो उनसे नहीं निकल सकता, मुझे तो केमिकल का सहारा लेना है, दवाइयों का सहारा लेना है, इसलिए कि मैं कैसे उन मसाइल का सामना करूं, इसलिए कि मैं कैसे उन मसाइल को हल करूं, वो तो मेरी बस में नहीं है, मैं उनको हल नहीं कर सकता। अब इसमें जो बात समझने वाली है, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि हमारा जो लाशऊर है वो बहुत बड़ा रिज़र्वायर है, उसके अंदर बहुत से मसाइल का हल मौजूद होता है, मगर वो हमारी एक्सेस में नहीं होता। तो ऐसे लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जब भी सोने लगे, इस सोते वक्त मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जब हम सोने लगते हैं तो हमारे लाशऊर के दरवाजे खुल जाते हैं, हम शऊर को छोड़ के लाशऊर की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। तो अगर हम अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि मेरे मसाइल का हल क्या है, मैं इन मसाइल से कैसे निकल सकता हूँ,
تو بہت سارے حل ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہمارے سامنے کوئی حل نکل آتا ہے اس مسئلے کا. تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ ہاں، آپ کی جو لاشعور کی ریسورسز ہیں ان کا آپ استعمال کر کے ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ لاشعور پوری کائنات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ہمارا شعور جو ہے وہ اس کا بہت ہی لمیٹڈ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. ہم اپنے شعور سے اپنی زندگی کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں مسلسل ناکامی ہوتی ہے، اور جو ہمارے پاس بہت بڑا ریسورس پڑا ہوا ہے اس کا پراپر استعمال نہیں کرتے. تو اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ میری ڈپریشن کی اصل وجہ کیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ طریقہ کارگر ہے. اور اگر آپ کو یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مسائل ایسے ہیں کہ جن کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور آپ اپنے شعور کے ذریعے اس کی طاقت کو استعمال کر کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ناکامی ہو رہی ہے، تو اس میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے لاشعور کی طاقت کا استعمال کریں. اور یہی طریقہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میرے مسائل کا حل کیا ہے. اور بعض دفعہ آپ کو کئی دن انتظار کرنا پڑے گا، مگر آپ کے پاس جواب آ جائے گا آپ کے مسائل کا.